हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये एवरेज क्वेश्चन पेपर था। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो डिस्कस करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द फिगर गिवन बिलो डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। हमें जो है वो ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बोला गया कि डी ई जो है वो पैरेलल है पी सी के, तो इस पे बीपीटी थ्योरम लगेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ए डी रेशो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई रेशो ई सी। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए डी की वैल्यू एक्स रख लेते हैं, डी ई की वैल्यू 7.2, जो ए ई है उसकी वैल्यू हमारे पास 1.8 है और ई सी की वैल्यू 54 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.4। तो ए डी आएगा हमारे पास 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 2.4। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हमें जो है वो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है। कुछ वैल्यूज हमें गिवन नहीं है तो हमें बस एक्सप्रेशन ही लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6a का स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया। हेमिस्फीयर का एरिया होता है हमारे पास 2 r स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इसमें से एरिया ऑफ सर्कल r स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस होगा तो r स्क्वायर बच जाएगा। अब हमें जो है वो एज लेंथ जो है वो इक्वल टू एल गिवन है, तो यहाँ पे ए की जगह पे एल पुट कर सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस जो हो जाएगा वो एल का हाफ हो जाएगा, मतलब कि l/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। इसको और आगे आप सिंपल कर सकते थे। ये हो जाता 6a स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर करते तो 4 आ जाता, अदरवाइज इतना भी आप लिख देते 2 नंबर में ठीक था। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट हैज़ द 2 इक्वल रूट्स। हमें बोला है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए इस इक्वेशन के जो इक्वल रूट्स होने चाहिए। हमें पता है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आती है। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास k है, तो यहाँ पे आ जाता k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, इक्वल टू 0। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। रूट 2 रूट 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव नेगेटिव 2 रूट 6। तो k की वैल्यू ये थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। तो पहले हमें AP बनानी थी, 4 के मल्टीपल्स चाहिए। 10 के बाद जो फर्स्ट 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 12, 12 के बाद हमारा 16, ऐसे जो है ये सोन चलती रहती। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारी जो है वो 250 से पहले वाली जो टर्म 4 से डिवाइड होती है वो होती है हमारे पास 250 नहीं होता है डिवाइड, 249 भी नहीं होगा, 248 अगर हम देखें 248 लास्ट टर्म जो है वो 248 होगी, जो कि 4 से डिवाइड होती है 62 पे। हाँ, इसके बाद जो है वो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारे पास AP सीरीज बन गई है। अब हमें हाउ मैनी पता करना है कि हमें कितनी टर्म्स हैं। हमें an गिवन है 4, 248 जो है वो हमारा 248 जो है वो हमारा an हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगी प्लस n हमें पता नहीं है, n-1, d हमारे पास 4 हो जाएगा। 12 यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 248 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 236 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 236 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास
5 4 ज़ा 20, बचेंगे 3 36, 4 9 ज़ा 36। तो ये हो गया हमारे पास 59। ये हो गया हमारे पास 59 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। 59 में 1 ऐड करेंगे तो 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 60 टर्म्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन बनेगी, हमें बोला कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर ऑफ नंबर इज 180। दोनों नंबर्स के अगर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 180 आएगा, और छोटा नंबर y होगा तो y का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर गिवन था तो 8x हो गया। y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे 18 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। क्योंकि हमें माइनस का चाहिए था इसलिए हमने माइनस का 18 रखा है। तो इसमें से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 18। यहाँ से हमारे पास 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 18। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 18 और x प्लस 10। तो x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू माइनस 10 आ गई। तो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। इसके बाद हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है 8 ऑफ x के बराबर। x हमारे पास 18 आया, 8 8 जा 64, 6 कैरी करेंगे, 8 1 जा 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 44। y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो y की वैल्यू आ गई 12। तो x 18 आ जाएगा, y जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है x 18, y जो है वो 12 है। ये माइनस में है तो इसके कारण हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर ज्वाइंट ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, ये मैंने अपने चैनल पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो फ्रस्टम में से था। As the cap used by the Turks is shaped like a frustum of cone. If the radius of the open side is 10 centimeter and the radius of the upper base is 4 centimeter and the slant height is 15 centimeter, find the area of the material used for making it। हमें जो है वो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना था। इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हुज सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है, हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। तो ये देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन में सेकंड टर्म 14 गिवन है, थर्ड टर्म जो है वो 18 गिवन है। हमें पहली 51 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड करना। इजी क्वेश्चन है हमारे पास। हमें पता है कि जो डी होता है वो क्या होता है, A3 माइनस A2 जो है वो इक्वल टू किसके होता है, डी के होता है। तो डी क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास 18 है, A2 हमारे पास 14 है, तो डी हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट अब हमें A2 पता है कि A2 इज इक्वल टू होती है A प्लस डी। तो A2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 14 है, A की वैल्यू हमें पता नहीं, D की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, तो A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम पता करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितनी टर्म्स का पता करना है, हमें पता करना है 51 का, तो n की वैल्यू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमने 10 निकाल लिया, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है। ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200।
200 में 20 ऐड करेंगे तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट के ये 11, 110 आ जाएगा। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610 जो है वो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके हमें मैथड कॉलम्स करने हैं। हमें बताना है कि फॉर्मूलाज गिवन है एंड nth टर्म ऑफ एन एपी की अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसके लिए हम हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड का। उसके बाद 15th टर्म पता करनी है तो ये वाला हो जाएगा हमारा थर्ड का, और एस एन का फॉर्मूला ये हमारा हो जाएगा फोर्थ का। 2 1 4 3 ऐसे हमारे पास ये आंसर आने थे इसके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line which are complementary proved that the height of the tower is 6 मीटर। हमें जो है वो बोला गया था कि जो दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री बोला गया है। हमें जो है वो हाइट पता प्रूव करनी है कि वो 6 सेंटीमीटर थी। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 2 अलग अलग पॉइंट से। एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर दूर है फुट से, बेस से मतलब कि, और दूसरा जो है वो 9 है, मतलब कि ये हमारे पास 4 मीटर है और दूसरा जो है वो 9 मीटर हमें गिवन है। हमें बोला कि दो एंगल्स बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास सम जो है वो 90 आएगा। हम एक को जो है वो थीटा मान लेते हैं कि लेट्स सपोज इट इज थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो अब हम जो है वो दोनों पे फॉर्मूलाज लगाते हैं। इन ट्रायंगल पहले छोटे वाले में लेंगे, इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे सी डी पॉइंट ले लेते हैं। इन ए बी डी हमारे पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, इन बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी tan ऑफ, इसमें थीटा कितना है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी ओवर 9, क्योंकि हमें पता है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है कोट ऑफ थीटा के। तो हम इस tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर 9। और हमें ये भी पता है कि जो कोट थीटा होता है वो 1 ओवर tan थीटा के बराबर होता है, तो कोट थीटा की जगह लिखा है 1 ओवर tan थीटा, तो इधर आ गया ए बी ओवर 9। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर ए बी। तो ये भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई और ये भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, दोनों बराबर हो जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट ए बी इज ओवर 4 इज इक्वल टू है 9 ओवर ए बी। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई √36 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ए बी की वैल्यू जो है वो 6 मीटर ही हमें प्रूव करनी थी और ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। हमारे पास जो है वो एक लाइट हाउस है और हमारे पास जो है वो दो बोट्स हैं जिनके बीच अलग अलग पॉइंट पे है। एक मान लो कि यहाँ पे है और दूसरी जो होगी वो यहाँ पे होगी लास्ट वाले पॉइंट पे। हमें बोला है कि एक जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमारे पास था एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। एक बोट जो है वो यहाँ पे है, दूसरी बोट यहाँ पे है। हमें इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास इसमें लगाएंगे हम tan ऑफ 45 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय बेस हमें पता नहीं है, मुझको x मान लेते हैं।
1045 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया 75। अब बड़े वाला निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइड बाई, इसको y मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 75 ओवर y। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 इंटू √3। तो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, मतलब कि y माइनस एक्स निकालना होगा। तो अब दोनों को माइनस कर देते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो होती है 1.73 माइनस 1। ये हो जाएगा 75। 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.73 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है बीपीटी थ्योरम स्टेट करनी है और उसको प्रूव करना है। और इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें हमें पाइथागोरस को स्टेट एंड प्रूव करना है। 11वां क्वेश्चन जो है वो हमारे पास स्टैटिक्स में से है, जिसमें हमें मीन फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, ये आप आसानी से कर सकते थे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे गया और आप कितने नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।